नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे एक और इस नए वीडियो में। अब बात करते हैं 6 नंबर की राशि जो कि होती है कन्या राशि, और इसका जो तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है और देव स्वभाव की राशि होती है, ड्वेल साइन। अब आपको यहाँ तक 6 राशियों तक थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि वायु तत्व की राशि कैसे होती है, जल तत्व की कैसी, पृथ्वी तत्व की कैसी होती है और अग्नि तत्व की कैसी होती है। तो यहाँ 5 तक आते आते आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आने लग गई होंगी कि तत्व और उनका स्वभाव के अनुसार उस राशि का डिटेल कैसा निकलेगा। बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, हर काम में डिटेल परफेक्ट चीज़ों को देखना, जिसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। सेवा भाव से भरे हुए होते हैं, किसी की सेवा करनी तो सबसे पहले ये लोग आगे रहते हैं। क्रिटिकल एनालिटिक पावर होती है इनके अंदर, बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे लोगों को अगर माइक्रो मैनेजमेंट दिया जाए ना तो बेस्ट माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। गुड टीम वर्कर होते हैं, अपने को वर्कर के साथ अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में, सब जगह सामंजस्य बिठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दिव्य स्वभाव है। यूनिटी में बिलीव करते हैं, एकल खोरिया नहीं होते हैं, सबके साथ बैठेंगे, सबके साथ, सबको साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं। और इनको सबसे ज़्यादा अगर ट्रबल शूटर किसको कहा जाता है तो वो है कन्या राशि के जातकों को। ये ट्रबल शूटर होते हैं, किसी भी परिस्थिति में अगर परेशानी में इनको डाला गया है तो वहाँ से उसका जो सॉल्यूशन होता है ये लोग निकाल के लेके आते हैं। सिस्टमैटिक रहना पसंद करते हैं, बहुत हाइजीन रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे भी अच्छी जगह होती है, वातावरण अच्छा होता है, अपने घर में भी इनका जो एनवायरनमेंट होता है वो भी आप देखिएगा बहुत क्लीन होता है, बहुत हाइजीन वाला होता है। सिस्टमैटिक, जमा हुआ, बिखरा हुआ नहीं होगा। तो इस तरीके का इनका नेचर होता है कि इनको हर चीज़ सिस्टमैटिक चाहिए, परफेक्ट चाहिए एकदम। व्यवहार कुशल लोग होते हैं, इनको व्यवहार निभाना बहुत अच्छे से आता है। रिश्तों में ईमानदार होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिश्तों से या अपनी जिम्मेदारियों से, अपने काम से कभी भी भागते नहीं हैं। अब इनके अवगुण की बात करें तो क्रिटिकल पावर जहाँ पे बहुत अच्छी है, अगर इसको सही यूटिलाइज किया जा रहा है किसी वर्क प्लेस पे या उधर किसी ऐसे निश में जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे बेस्ट होते हैं। अब लेकिन अगर इनको कुछ ऐसा वर्क प्लेस नहीं मिलता है तो ये बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं चीज़ों को, रिश्तों को, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो रिश्ते ओवर थिंकिंग की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। इनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि हर चीज़ या हर रिश्ते एकदम परफेक्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन दिखेगा ही दिखेगा, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, हमें इम्परफेक्शन नहीं चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो रिश्ते क्यों ना हो। तो यहाँ पे इनको चीज़ थोड़ी समझनी चाहिए कि चीज़ें परफेक्ट नहीं होती सबकी, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहता है। लेकिन इस अवगुण की वजह से चीज़ों को और रिश्तों को, जो कोई भी रिश्ते अगर इम्परफेक्ट इनको दिख रहे हैं इनकी नज़र से, तो वहाँ पे रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं और या तो टूट जाएंगे या उनके साथ रिश्ता नहीं निभाएंगे। अपने आप से भी बहुत उम्मीद रखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पर मैंने किया नहीं, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता था उसने किया नहीं। इस टाइप के अगर इनकी थिंकिंग होती है ना, वहाँ पे रिश्ते फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं और या टूट जाते हैं। और इनको सीखना चाहिए कि अपने आप से भी इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते, सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड, ऐसा वाला सोच के इनको चलना चाहिए। ये सोचते हैं मैं हर दिन परफेक्ट अच्छा परफॉर्म करूँ, बेस्ट परफॉर्म करूँ, मुझसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मर नहीं हो, ये चीज़ें इनके अंदर होती हैं। और कभी कभी अगर ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं वर्क प्लेस पे तो इनको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं यूज़लेस हूँ। इस टाइप की ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, छोटे छोटे मामलों में अपना आप को उलझा लेते हैं, जबकि उलझाना नहीं चाहिए। अब ओवर थिंकिंग करेंगे तो उससे टेंशन और डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। तो ये कभी कभी आपको ज़्यादातर टेंस्ड और डिप्रेसिव दिखेंगे, क्योंकि हमेशा अपने बारे में, परफेक्ट चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों में सोचते रहते हैं। और कभी कभी इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग होते हैं कि दूसरों में ही गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा इनको बचना चाहिए। इनके अच्छे गुण हैं और जहाँ पे इनको अच्छे प्रोफेशन में इनको यूटिलाइज करना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस में, और जहाँ पे भी माइक्रो मैनेजमेंट चीज़ें होती है वहाँ पे भी आप अपना अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल्स का।